ये मेरा मन है कौन कौन से सबको आज शांतिपूर्वक सुनो, एक एक शब्द समझ में आएगा। ये मानो कि ओरिजिनल फिलिप्स का रेडियो चल रहा हो। देखिए ये पहले जन्म में आगे चलिए करेंगे, पीछे कौन थी शुरू से भी शुरू से ही गोया चरकना सजा यार वीडियो कर रहा हूं, आगे तो बनाऊंगा पीछे वीडियो बनाऊं, पीछे से बनाऊंगा तो आगे आ जाऊंगा, आगे आ जाऊंगा। ये पहले जन्म में दो बहन थी, पहले जन्म में ये दो बहन थी, एक का नाम रेणुका था और एक का नाम मेनका था। ये दोनों बहन इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। इंद्र के दरबार में नाच और गाने का काम होता था, करती थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एकादशी का व्रत आया और एकादशी के व्रत को दोनों बहनों ने रखा। एकादशी का व्रत निर्जला व्रत होता है। एकादशी का व्रत रखा। अब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी, बहन आज एकादशी का व्रत है, आप बाजार के लिए जाइए, फलार के लिए कुछ सामान लेकर के आइए, जिससे हम अपना फलार कर सकें। छोटी बहन बड़ी बहन की आज्ञा पाकर के बाजार के लिए चल देती है। बाजार में जाकर के देखा कि एक ठेले पर मछली और चावल बिक रहे थे। पहले मछली चावल को जी भर के खाया और अपनी बड़ी बहन के लिए एक पोटली में बांध करके ले आई। जैसे ही बड़ी बहन ने उस मछली चावल को खोल करके देखा और कहने लगी, बहन तूने तो बहुत गलत काम किया है, अपने व्रत को तो बिगाड़ लिया, मेरे भी व्रत को बिगाड़ना चाहती है। आज वो श्राप देने लगी अनुज भैया, और कैसी कह रही है, अरे बहना भारी तेने जुल्म गुजारे, हे बेटी जी वो मेरी गुजारे, शोरे में बादल पारे, पाप करो है मैंने
भारी दिन जुल्म गुजारे, चौरे में बादल फारे, पाप करे तेने पाप की। कहने लगी तूने बहुत गलत काम किया है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। अब श्राप तो मिल गया, छोटी बहन बड़ी बहन से कहने लगी बहन इसका उद्धार कैसे होगा जनाब? सब कुछ हमें देती हो तो जब छिपकली का पाए हो जाए सत्या नाश तेरा तू कीट पतंग। बहन तू छिपकली बन जा। तो छोटी बहन कहने लगी बहन श्राप तो तुमने दे दिया, लेकिन इस श्राप से उद्धार कैसे होगा? हाँ एक तरह से उद्धार होगा, अगर किसी की जान को बचाएगी, परोपकार करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। अब बड़ी बहन दोबारा दूसरे जन्म में इंद्र के दरबार की अप्सरा बन जाती है और छोटी बहन एक छिपकली बन करके एक वृक्ष पे रहने लगी। कथा वाले कहते हैं कि ये पांडवों को महलों में रहने लगी, ये गलत बात है। राजा हरिश्चंद्र कुंश युग में पैदा हुए और पांडव कुंश युग में पैदा हुए। राजा हरिश्चंद्र सतयुग में पैदा हुए और द्वापर में पांडव पैदा हुए। ये गलत कहते हैं कथा वाले के पांडवों के महलों में रहने लगी। एक बहुत बड़ा वन है, एक सुंदर सा पेड़ है, उस पेड़ पर अपना निवास कर लिया। वहां होकर के कुछ ऋषि महात्माओं की टोली जा रही थी। सुंदर वन देखा और ऋषि महात्मा कहने लगे भाई आज यज्ञ हम यही करेंगे। अपना डेरा उसी बीहड़ वन में डाल दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए। दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने सोचा हमें इन ब्राह्मणों ने निमंत्रण नहीं दिया, हम इनके यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। कथा समझ में आ रही ना? हमें इनके यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। सुबह हुआ और यज्ञ खत्म हो जाता है, यज्ञ समाप्त हो जाता है। यज्ञ का प्रसाद बनाया खीर का। अब खीर को खुला हुआ छोड़ करके ऋषि महात्मा स्नान करने के लिए पहुंच जाती हैं 4 बजे। इधर में दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक बाज का एक चील का रूप बना दिया और अपने मरे हुए सर्प को पंजे में दबा लिया और कहा जाते हैं जहां उन ऋषि महात्माओं का प्रसाद बन रहा था। कोई नहीं है, मौका पा करके दुर्वासा ऋषि ने उस सर्प को खीर के कहे में डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देख कौन रहा है? जो छिपकली पेड़ पे रहती थी। बहन के श्राप की याद आ गई कि बहन ने कही अगर तू किसी की जान को बचाएगी तेरा उद्धार हो जाएगा। यहां मेरी जान बेशक चली जाए लेकिन हजारों संतों की जान नहीं जाएगी। जैसे ही ऋषि महात्मा स्नान करके वापस आए और खीर की कढ़े की तरफ कदम बढ़ाए, ऋषि महात्मा के आंखों के सामने छिपकली ने खीर के कढ़े में छलांग। सच्चे दरबार की। अब ऋषि महात्मा कहने लगे भाई छिपकली ने तो हमारे भोजन को दूषित कर दिया। हमने खीर के लिए खाने के लिए खीर बनाई, उसने हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने दिया और हम इसे श्राप देते हैं। अनुज भैया कैसे श्राप करेंगे? भोजन दिया
भोजन दियो बिगाड़ दुष्टिनी संतन को संतन को भोजन दियो बिगाड़ दुष्टिनी संतन को संतन को भोजन दियो बिगाड़ पापनी संतन को संतन को भोजन दियो बिगाड़ पापनी संतन को संतन को तू फल करनी को पाएगी 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 अरे नीचे घरों में जाएगी अरे नीचे घरों में जाएगी नीचे घरों में जाएगी नीचे घरों में जाएगी ये पुरुष तेरे शराब सामने संतन को भोजन दियो बिगाड़ दुष्टिनी संतन को संतन को तेने भोजन दियो बिगाड़ पापनी संतन को। जहां तुझे श्राप देते हैं तेरा जन्म किसी नीच घर में होगा जी। बोली सच्चे दरबार की जय। अब छिपकली सोचने लगी बहन के श्राप से बच्ची तो संतों का श्राप और ज्यादा लग गया। अब ऋषि महात्मा कहने लगे भाई अगर इस खीर को खुले हुए मैदान में फेंकवा दे तो कोई जीव जंतु खाएगा वो मर जाएगा। ऐसा कीजिए गड्ढा खुदवाइए और गड्ढे में खीर को दबा दीजिए।